हेलो ऑल। तो चलिए आज डिस्टेंस फार्मूला समझते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या है और उसका प्रूफ कैसे करना है। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला से हमको ये पता चलता है कि ये क्या करता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताता है। मान के चलिए ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताएगा। मतलब क्या बताएगा, वो इसको ज्वाइन कर देगा तो क्या बताएगा, ए बी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट का डिस्टेंस जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक रेक्टेंगुलर एक्सेस में डालना है। क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए अगर आपके पास उसका कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं। ओके, तो मान के चलो ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाला मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इस दो पॉइंट के मेरे को क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो मान के चलो ये जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट है क्या, x1 कामा y1, ओके। और ये जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2। क्लियर। अब हमको देखना है क्या, देखो ये हो गया हमारा ऑरिजिन जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओगे, यहां पर दोनों एक्सिस पे आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है कि ये जो x1 है वो क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द y एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, x1, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द x एक्सिस, पॉइंट एंड द x एक्सिस। तो ये x1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, y1। मतलब ये x1 आप कहां ला सकते हो, यहां पर। सो दिस इज x1 और ये y1 कहां आ गया, इधर, दिस इज y1। ओके, सिमिलरली उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्सिस के ऊपर। तो पहले हम x एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x2। और ऑलवेज रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन। ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी पॉइंट रेक्टेंगुलर एक्सिस में दिया हो, ऑल द पॉइंट्स शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके, तो ये कितना हो गया, x2। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा y एक्सिस पे, तो कितना आ जाएगा मेरे को, ये कितना हो जाएगा, y2। दिस वैल्यू विल बी y2। अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और हमारे पास एक बहुत अच्छा थ्योरम है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सिर्फ उसमें क्या चाहिए, हमको ट्रायंगल चाहिए और एक 90 डिग्री चाहिए। तो हम देखेंगे अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, मैं इसको फुल बना देता हूं, इसको मैं ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और मैं मान के चलो इसको क्या पकड़ ले रहा हूं, c। समझ में आ गया, दिस साइड इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस साइड इज पैरेलल टू y एक्सिस। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि हमने यहां भी क्या किया था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना इस पॉइंट से, तो ये 90 इधर चला जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेके भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो गया। तो हमको मान के चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और मेरे को डिस्टेंस क्या निकालना है, AB निकालना है। और AB क्या बन रहा है मेरा इधर, हाइपोटेन्यूज। क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम डाल के AB निकाल सकता हूं, बट मेरे को पाइथागोरस थ्योरम डालने के लिए तीनों साइड्स चाहिए। तो BC कितना हो जाएगा, देखो BC कितना हो जाएगा, इसका मान के चलो BD, इसको ले लो D। तो BC कितना हो जाएगा, BD माइनस CD, BD माइनस CD। तो BD कितना मेरा देखो, y2, और CD कितना मेरा देखो, y1। तो ये कितना आ जाएगा, BC y2 माइनस y1। सिमिलरली मेरे को AC चाहिए, क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC कैसे निकलेगा, OD और इसको ले लो E, OD माइनस OE। मेरे को AC चाहिए, है ना, ये चाहिए। तो कितना निकलेगा, OD माइनस OE। तो OD कितना था, x2, और ये कितना था, x1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC,
इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन बन रहा है, AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो P कौन है, y2 माइनस, या कुछ भी ले सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या ले सकते हैं उसको, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AC की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब आपको AB निकालना रहेगा तो आप स्क्वायर रूट डाल दीजिए। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा क्या बोला जाता है इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज के वीडियो में हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लिया। इसमें से एक चीज और समझ लीजिए, x2 माइनस ये स्क्वायर के अंदर है, तो जब आप प्रॉब्लम करने के लिए जाओगे ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाओगे, तो आपको ध्यान क्या देना है, अब x2 माइनस x1 लो या x1 माइनस x2 लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। ओके, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो x2 2 है और x1 कितना है, 3 है, तो 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, या 3 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम अप्लाई करने के लिए जाएंगे, आगे की वीडियोस में हम जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कुछ भी आप माइनस करो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।